ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे पंचमयाम संहितायाम चत्वारिंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार श्राद्ध देव उत्तम सूर्य वंश को सुनकर मुनिवर शौनक जी ने आदर से सूत जी से पूछा। शौनक जी ने कहा, हे व्यास शिष्य चिरंजीव सूत जी, आपको नमस्कार है। आपने दिव्य एवं परम पवित्र कथा सुनाई। आपने जो उत्तम वंश को बढ़ाने वाला श्राद्ध देव सूर्य को कहा, उसमें मुझे संदेह है। मैं आपके सामने कहता हूँ। आदित्य विवस्वान को श्राद्ध देव संज्ञा कहाँ से प्राप्त हुई, मैं इसे प्रेम से सुनना चाहता हूँ। मेरे संदेह को दूर कीजिए। हे प्रभु, श्राद्ध के महात्म्य तथा उसके फल को भी कहिए, जिसमें प्रसन्न होकर पितर श्राद्ध करने वाले का कल्याण करते हैं। हे महामति, मैं पितरों की उत्पत्ति की कथा भी सुनना चाहता हूँ। आप मेरे ऊपर विशेष कृपा कहिए। सूत जी ने कहा, हे शौनक, मैं आपको संपूर्ण पितरों की उत्पत्ति प्रेम से सुनाता हूँ, जो कथा भीष्म पितामह से पूछने पर मार्कंडेय मुनि ने सुनाई थी, जिससे सनत कुमार जी ने बुद्धिमान मार्कंडेय जी से कहा था। उसे मैं तुमसे कहता हूँ, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म पितामह ने शरशैया में लेट कर जो युधिष्ठिर से कहा, वह मैं कह रहा हूँ, तुम सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, पुष्टि चाहने वाले पुरुष को कैसे पुष्टि प्राप्त होती है, क्या करता हुआ वह दुखी नहीं होता, मैं ये सुनना चाहता हूँ। सूत जी ने कहा, युधिष्ठिर द्वारा पूछे गए प्रश्न को सुनकर धर्मात्मा भीष्म पितामह ने सभी श्रोताओं से प्रेम से कहा। भीष्म पितामह ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य श्रद्धा से श्राद्ध करते हैं, उनके घर में पितरों की कृपा से सब प्रसन्न रहते हैं। उत्तम फल को पाने के लिए मनुष्य पिता पितामह का श्राद्ध करते हैं तथा प्रपितामह इन तीनों को पिंड दान करते हैं, क्योंकि पितर धर्म तथा संतान के इच्छुक पुरुषों को धर्म तथा संतान देते हैं। पुष्टि की इच्छा रखने वालों को धन स्वास्थ्य आदि भी देते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, किसी के पितर स्वर्ग में और किसी के नरक में होते हैं, और प्राणियों को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। श्राद्ध में दिए हुए पदार्थ पितरों को कैसे मिलते हैं, नरक में स्थिति प्राणी उस फल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैंने सुना है देवता भी स्वर्ग में पितरों का पूजन करते हैं। मैं ये सुनना चाहता हूँ, आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। भीष्म पितामह ने कहा, हे अरिंदम, जैसा मैंने सुना है परलोक में गए मेरे पिताजी ने जैसा मुझसे कहा, वैसे मैं तुमसे कहता हूँ। श्राद्ध के समय मैं अपने पिता को पिंड देने लगा। उन्होंने उसे कुशों के ऊपर भूमि से में रखने को कहा। ये श्राद्ध कल्प विधि मैंने नहीं देखी थी। अंत मैंने बिना विचारे ही कुशों में पिंड रख दिए। तब मेरे पिताजी प्रसन्न हुए और उन्होंने मधुर वाणी से कहा, हे भरत श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे श्राद्ध से प्रसन्न हूँ। तुम धर्मज्ञ विद्वान से मैं बांधव वाला हूँ। पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, तुमने मुझे तार दिया है। राजा जैसा धर्माचरण करता है, उसकी प्रजा उसी के अनुसार चला करती है। हे भरत श्रेष्ठ पुत्र, तुम सनातन वेद धर्मों को सुनो। तुमने वेद धर्म के प्रमाणानुसार अपना कर्तव्य किया, इसलिए मैं तुम्हारे प्रति प्रसन्न हूँ। तुम्हें तीनों लोकों में दुर्लभ श्रेष्ठ वर देता हूँ। जब तक तुम चाहोगे तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुमसे आज्ञा पाकर ही मृत्यु का तुम्हारे ऊपर प्रभाव होगा। हे भरत श्रेष्ठ, और तुम क्या चाहते हो, क्या तुम्हारे मन में है, उस उत्तम वर को मांगो। उनके ऐसा कहने पर हाथ जोड़कर प्रणाम कर के मैंने कहा, आपके प्रसन्न होने से मैं सफल मनोरथ हो गया हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप उसका उत्तर दें। उन्होंने मुझसे कहा, जो तुम चाहते हो पूछो, मैं उसका उत्तर देता हूँ। उनके कहने पर मैंने राजा से पूछा। शांतनु ने कहा, हे ता, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर को मैं ठीक ठीक कहता हूँ। मैंने संपूर्ण वृत्त कल्प मार्कंडेय मुनि से सुना है। हे तात, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो वही मैंने महामुनि मार्कंडेय से पूछा था। तब धर्मात्मा ने मुझसे कहा था। मार्कंडेय जी ने कहा, हे राजन सुनो, मैं किसी समय आकाश की ओर देख रहा था, तो मैंने देखा पहाड़ की ओर से एक बहुत बड़ा विमान आ रहा है। मैंने उस विमान में जलते हुए अंगार के समान मनोहर महान तेजस्वी को देखा। अंगुष्ठ मात्र पुरुष को उसमें लेटे हुए अग्नि के ढेर में महान अग्नि के समान देखा। मैंने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम करके पूछा, हे विभु, मैं आपको कैसे जान सकता हूँ। उन धर्मात्मा ने मुझसे कहा, तुम्हारे में तपोबल नहीं है जिससे तुम मुझ ब्रह्मा के पुत्र को जान सको। मैं सनत कुमार हूँ। तुम कहो, तुम्हारे क्या करूँ। जो और ब्रह्मा के पुत्र हैं वे सब मुझसे छोटे हैं। हम 7 अजय भाई हैं, जिनके वंश प्रतिष्ठित हैं। हम सब आत्मा में आत्मा को स्थिर करके यति धर्म का आचरण करते हैं। हे मुनि, मैं पैदा होते ही कुमार नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुझे सनत कुमार कहते हैं। जिस भक्ति से तुमने मेरे दर्शन के लिए तपस्या की, उसके कारण ये मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। तुम्हारा भला हो, कहो मैं तुम्हारा क्या कार्य करूँ। ऐसा कहते ही उनसे
मैंने कहा, हे प्रभु सुनिए, आप पितरों की आदि सृष्टि को ठीक ठीक कहिए। मेरा ऐसा कहने पर वे मुझसे कहने लगे, हे तात सुनो, मैं तुमसे संपूर्ण सुखद पितृ सर्ग को ठीक ठीक कहता हूँ। सनत कुमार जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने पहले देवता की सृष्टि की और उनसे कहा कि तुम मेरी पूजा करो। तब फल को चाहने वाले देवताओं ने अपनी आत्मा की ही पूजा प्रारंभ कर दी। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो और तुम्हारी चेतना नष्ट हो। उन्हें ने झुक कर ब्रह्मा जी से कहा, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। ऐसा कहने पर उनसे प्रायश्चित करने के लिए कहा। तब उनसे ये कहा कि तुम अपने पुत्रों से पूछो, जब तब तुम्हें ज्ञान आएगा। ऐसा सुनकर वह संज्ञाहीन होकर अपने पुत्रों से पूछने लगे, हे अनग। तब उनके पुत्रों ने कहा, हे पुत्रों, आप सब प्रायश्चित के लिए जाइए। तब शाप देते हुए उन देवताओं ने पुत्रों की इच्छा से ब्रह्मा जी से पूछा कि हमारे पुत्रों ने हमको पुत्र समझकर क्यों संबोधित किया। तब ब्रह्मादेव ने संदेह में पड़े हुए देवताओं से कहा, हे देवताओं सुनो, तुम सब ब्रह्मावादी नहीं हो, इसलिए तुम्हारे ज्ञानी पुत्रों ने जो कहा वह ठीक है, उसमें संदेह मत करो। तुम सब आपस में अत्यंत प्रेम से सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले देवताओं तथा पितरों की पूजा करो। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनिवर। तब वे ब्रह्मा जी के वचनों से संदेह रहित होकर आपस में प्रेम से रहने लगे। तब देवताओं ने उनसे कहा, जो तुमने हमसे पुत्र कहा है, अब तुम सब पितर होगे, इसमें संदेह नहीं है। पितृ श्राद्ध की क्रिया को निस्संदेह अब कोई भी करेगा। श्राद्धों से तृप्त हुए पितृदेव चंद्रमा सभी लोगों को तृप्त करेंगे। समुद्र, वन, पर्वत, स्थावर, जंगल में व्याप्त होकर जो मनुष्य पुष्टि की इच्छा से श्राद्ध करेंगे, श्राद्ध क्रिया द्वारा तृप्त हुए पितर उन अपनी संतानों का सदा पोषण करेंगे। श्राद्ध में नाम गोत्र का उच्चारण कर 3 पिंडों को देंगे। तो श्राद्ध दान से तृप्त व सर्वत्र वर्तमान पितर पितामह श्राद्धकर्ता की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। ये सुनकर उन्होंने कहा, इनका वचन सत्य है। हम सभी देवता आपस में पुत्र तथा पितर हुए। इस प्रकार वे पितर तथा देवता धर्म से पुत्र हो गए और वे लोक में एक दूसरे के पितर कहलाए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में श्राद्ध कल्प में पितृ प्रभाव वर्णन नामक 40वां अध्याय समाप्त।